वित्त रहित शिक्षकों ने वेतनमान की मांग को लेकर भरी हुंकार। वित्त रहित शिक्षकों के एक दिवसीय जिला सम्मेलन में लिए गए कई निर्णय। जमालपुर बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में वित्त रहित शिक्षकों का एक दिवसीय जिला महासम्मेलन डॉक्टर यूपी वर्मा अच्छू राम हरिलाल बालिका उच्च विद्यालय जमालपुर में आयोजित की गई। महासम्मेलन की अध्यक्षता भागलपुर से आए आमंत्रित अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह तथा मंच संचालन प्रांतीय प्रतिनिधि डॉक्टर अमोद कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश पांड्या, प्रदेश महासचिव अरुण कुमार तथा विशिष्ट स्थिति के रूप में मुंगेर जिला अध्यक्ष कुमुद कुमारी सिन्हा मौजूद थे। संघ के जिला सचिव उदय चंद्र के संयोजन में आयोजित एक दिवसीय जिला सम्मेलन के दौरान वित्त रहित शिक्षकों ने अपनी मांगों को जोरदार ढंग से उठाया तथा सरकार से मांग करते हुए अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए का नारा बुलंद किया। प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश पांडे ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों की जो वर्षों से लंबित मांगे हैं उस पर सरकार को हर हाल में निर्णय लेना पड़ेगा। 2025 विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लिए जाने की उम्मीद है। आगामी बजट सत्र के दौरान वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं से जुड़े कई बिंदुओं पर राज्य सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने कहा कि विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह सरकार के समक्ष वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे को उच्च सदन में लगातार उठाते आ रहे हैं। शिक्षा विभाग वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले दिनों में वित्त रहित शिक्षकों की सभी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। प्रांतीय प्रतिनिधि डॉक्टर अमोद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष कुमुद कुमारी सिंह तथा जिला सचिव उदय चंद्र ने कहा कि वित्त रहित विद्यालयों के बकाया अनुदान सरकार द्वारा जारी तो कर दिया गया है, लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय में पदाधिकारी तथा कर्मचारियों के द्वारा वित्त रहित विद्यालय के साथ कमीशन की मांग की जा रही है, जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। सरकार द्वारा इस दिशा में भी सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। मौके पर अनिरुद्ध प्रसाद अंबेडकर, विपिन बिहारी, संजय सिंह, वीरेंद्र कुमार, मृत्युंजय प्रसाद, संजय कुमार, मनीषा रानी, अनिल सिंह, मनीष कुमार, शंभू शरण, पंकज, अरुणा सिंह, विशाखा कुमारी, मनोज कुमार, पंकज कुमार राय सहित दर्जनों वित्त रहित शिक्षक मौजूद थे। लगभग जहाँ तक मुझे याद है 30-35 साल हो चुके और तब से अब तक आप लोग इतने एकजुट हैं, इस संघर्ष में शामिल हैं, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है और हर्ष की भी। यही कारण है कि मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि मैं थक चुकी। मेरा तो रिटायरमेंट 2 साल पहले हो गया, सब लोग जान भी रहे हैं। इसके बावजूद भी सचिव महोदय का फ़ोन गया तो मैं अपने को रोक नहीं पाई कि जहाँ मेरे भाई इतने जागरूक हैं तो सबसे बड़ी बहन कैसे चुप रह सकती है। हम भी आप लोगों के संघर्ष में शामिल हैं और जब तक सांसें रहेगी शामिल रहेंगे। ईश्वर करे आप लोग सफल हों। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सरकार क्या मांग रही है नहीं मांग रही है उन बातों को नहीं बोलेंगे, सब तो आ ही चुका है। ये संघ के जो हमारे नेता हैं हम लोगों को इनके साथ चलना चाहिए, तभी भविष्य में कुछ संभव है। आशा की किरण जगी है तो इनके कारण, ना तो डीओ और सीओ के कारण। इसलिए संघ के साथ चलें और जैसे मार्गदर्शन संघ के नेता कर रहे हैं वैसा करके अंतिम समय तक लड़ाई लड़ें। हौसला पस्त और हिम्मत चूर करने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि ग्लानि होती है, किस बात की ग्लानि। एक बार मॉडल स्कूल में हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं संजय सिंह, उनको किसी ने कह दिया कि आप वित्त रहित के हो। इन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि बहुत तसल्ली हुई लोगों को और लोगों का सीना ऊंचा हुआ गर्व से। वित्त रहित है तो हम भी आपकी तरह शिक्षित हैं। इसमें हिम्मत हारने या ग्लानि महसूस करने की कोई बात नहीं है। चूँकि अगर हम हिम्मत चूर करते हैं या ग्लानि महसूस करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो हमारे घरों में भी पल रही है, हमारे बच्चे,
वो तो स्वतः चूर हो जाएंगे ना। इसलिए हिम्मत से आगे बढ़ते हुए और हमारे नेता जो संघ से आए हैं उनके साथ चलते हुए आगामी कोई कार्यक्रम है उसमें मुझे भी शामिल होने कहेंगे तो मैं भी शामिल होंगी और एकदम से अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। वैसे भी जीवन का मूल उद्देश्य है संघर्ष करना। बच्चा जन्म लेता है और अंतिम सांस तक मानव संघर्ष में ही रहता है। इसलिए संघर्ष से घबराइए नहीं, ईश्वर चाहे तो जरूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। बस हम लोगों को इनके साथ चलना है और आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप लोग इससे भली भांति सब लोग जान रहे हैं। समस्या एक ही है। समस्या पहले था अनुदान कैसे है। अनुदान का प्रक्रिया हमारे प्रदेश के नेता लोग राम नरेश बाबू जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनके अथक प्रयास से और महासचिव अरुण बाबू के अथक प्रयास से जो अनुदान 1 वर्ष का भेजा जाता था, लेकिन इन लोगों के प्रयास से जो आप अनुदान जिसका 3 साल का बाकी था, 4 साल का बाकी था, जिसका 5 साल का बाकी था, जिसका 6 साल का बाकी है, एक मुफ्त अनुदान दिलाने का काम इन्होंने किया है। और आगे की उम्मीद है कि 24 तक का अनुदान आपको इसी वर्ष जो है 2025 में मिलने जा रहा है। जितना भी बाकी है आपका, जिसका 8 वर्ष का बाकी हो, किसी को 5 वर्ष का बाकी हो, किसी को 4 वर्ष का बाकी हो, जो 24 तक जो है इनके प्रयास से जो है ये जो है 17 तक का जो अनुदान दिलाया गया है, उसके बाद जो है आपका अनुदान जो 25 तक जो है मिलेगा। ये 25 का भी अनुदान जो हम लोग को मिलेगा। हमारा स्कूल सस्पेंड हुआ है, निलंबित किया गया, कोर्ट को निलंबित किया गया। तो कोर्ट निलंबित है, जब हमारा कोर्ट निर्णय दे देगा तो वो विद्यार्थी मेरा है। वो विद्यार्थी में देख लीजिएगा, आपके पंजीयन में, एडमिट कार्ड में, पंजीयन में हमारे विद्यालय का नाम है और वो विद्यालय का जो है उसका जो अनुदान हम लोग का प्राप्त होगा। और हमें जहां तक जो है सूचना प्राप्त है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय जो है डायरेक्टर को जो दिया गया था कि आप जो विधिवत जो है इस पर जो है विचार करते हुए इन को समस्या का हल किया जाए और आपके पक्ष में ये निर्णय आने जाने वाला है। यह कोर्ट वापस होगा और फिर हमारा विद्यालय उसी तरह से चलेगा और हम लोग कामयाब होंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय इस तरह पर प्रयास कर रहे हैं, इस तरह प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है कुछ न कुछ मानदेय के रूप में भी वेतन मिलने जा रहा है। और मुंगेर की धरती पर हम लोग इनको ताली के साथ इतना स्वागत करें कि ये पटना में जाकर हमारा जो है वेतन मान दिलाने का काम करेंगे। आप हमारे एमएलसी महोदय संजीव बाबू का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हम लोग के समस्याओं के बारे में दिन रात प्रयास करते रहते हैं। लोग उनके बारे में कुछ भी कथन कर दे, लेकिन हम उस कथन पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। एक संजीव बाबू जो है हम लोगों का जो भी समस्या का प्रयास कर रहे हैं, हमारे संघ भी उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर अपना काम और हम लोग जो है मंजिल पर पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। समस्याएं तो इस विद्यालय के साथ बहुत है, समस्याएं तो घर में भी होती है, तो घर को हम चलाना बंद कर देते हैं क्या? कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, किसी का परिवार जो है उसमें टेंशन चलता है, लेकिन जो है वो समस्या का हल हम किस तरह करते हैं? उस समस्या को हल हम अपने दिमाग से करते हैं।
और वो समस्या जो हमारे विद्यालय के साथ है वो छोटी मोटी समस्या, कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो बड़ी समस्या नहीं है। समस्या अब है कि हम लोगों को संगठन को मजबूत करने की समस्या है। आज जब हम आह्वान करते हैं कि मुंगेर में जो मीटिंग है, तो एक विद्यालय से कोई एक आते हैं, कोई विद्यालय से कुछ लोग आते ही नहीं। यह कितनी बड़ी समस्या है। आपको घर बैठे कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप मजबूती के साथ संघ को मजबूत नहीं करेंगे, आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं करेंगे, तब आपको संघ जो है कुछ करने नहीं जा रहा। जब तक आज जो है हमारे सर मुंगेर जिला में हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि आप जो उदय बाबू आप अपने जिला में जो है आप जो मेरा जो है कार्यक्रम लीजिए और संगठन को मजबूत कीजिए, लेकिन हमने कहीं भी हो, चाहे पटना में हो, साधु जी का विरोध करते रहे। जान रहे होंगे अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, आज साधु जो हमसे दूरी बनाए हुए। क्या चीज का दूरी है भाई? जमीन का झगड़ा है? क्या चीज का? क्या आपसे संबंध है? क्या चीज का झगड़ा? झगड़ा इसलिए है कि आप जो है बराबर हमसे चंदा लेते हैं, उसका हिसाब मांगते हैं। आपने कहां तक क्या काम किया उसका हिसाब मांगते हैं, तब वो जो हम पर आंख दिखाते हैं। अरे भाई, आप हमसे जो है आप आगे चल रहे हैं, आपसे पटना में मौज मस्ती कर रहे हैं, आप हमारे पैसा से कर रहे हैं और आप हम पर भी इल्जाम लगाते हैं। कोई बात होगा, कोई भी मुंगेर जिला से फोन करेगा तो आपके नेता जाने बारे बात, आप क्या चीज का नेता है भाई? तो ये तो उनका व्यक्तिगत सोच है। वो सोच ने हमारे जो है अध्यक्ष महोदय का विचार और हमारा विचार, महासचिव का विचार, हमारा विचार, एक दूसरे का विचार जो है मिलता जुलता है, जिससे हमने ये संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यही हमारे संगठन को आगे बढ़ाएंगे, ये लोग ही हम लोगों को जो है अपने मंजिल पर जो हम लोग का पहुंचाने का काम करेंगे। ये कोड हमको उम्मीद है कि ये आपको मार्च महीना में जो है कोड फिर वापस हो जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई ताकत नहीं है। माँ चंडिका की धरती पर जो हमारे अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय पधारे हैं और ये जो हमारा वाणी निकल रहा है, ये वाणी सफल होकर रहेगा और आपको वेतन दिलाने का काम करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय को मैं थोड़ा यहाँ से यह भी हम आश्वासन देता हूँ आप लोग के बल पर कि जो भी है चंदा के रूप में जहाँ तक होगा हम लोग सहयोग करेंगे और अपने आप में आप जो है ये जो है आज इस मुंगेर की धरती पर एक प्रण लेके जाएं और कहें कि हम जो है आज मुंगेर की धरती से जो जा रहे हैं, आज के बाद जो है कल से जो है पटना में हम लोगों के बारे बैठकर विचार कर और हमारे एमएलसी महोदय हो या शिक्षा मंत्री हो, डायरेक्टर हो, सभी से मिलजुल कर हम लोग के काम को आगे बढ़ाने का काम करें और जो हम लोग का जो समस्या है उस समस्या का हल हो जाए। और मैं अध्यक्ष महोदय से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग का जो अनुदान अभी आया हुआ, अनुदान जो है 3 महीना लगभग हो गया है, 3 महीना से ऊपर भी हो गया, तो उसमें क्या प्रक्रिया हो, कैसे अनुदान बांटा जाए। डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक अलग फरमान जारी होता है, कमीशन की बात तो होती है, लेकिन उसमें जो है नियुक्ति पत्र मांगा जाता है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपको जो है शपथ पत्र मांगा जाता है, स्कूटी मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र। तो प्रधानाध्यापक कहाँ से शपथ पत्र सभी का देगा? कल किसी का गलत सर्टिफिकेट होगा तो प्रधानाध्यापक फंसे क्या? वो अपना जमीन बेच करके देगा किसी को? प्रधानाध्यापक तो उससे शपथ लेगा और उसका नहीं होगा तो सर्टिफिकेट का जांच करवावेगा, तब न वो देगा वो शपथ पत्र कर करके। उसमें साफ लिखा हुआ है
कि वित्तीय अनियमितता आप पर लाई जाएगी। अगर कोई भी प्रधानाध्यापक अपने मन से अनुदान का वितरण किया बिना जिला पदाधिकारी के देख रेख में, मैंने जिला पदाधिकारी के आपके काउंटर साइन होगा उस पर। गत कई दिनों से चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। अगले बार भी सुझाव दिया गया और विभिन्न जिला से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं। बिना कमीशन के, बिना परसेंटेज दिए हुए किसी भी हालत से अनुदान बांटने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र पर साइन नहीं किया जाएगा। ये क्लियर कट सूचना मिल चुकी है। आश्चर्य तो ये लगता है कि पूर्ववत जिस प्रकार से हम लोग अनुदान वितरण कर लेते थे, उपयोगिता बना लेते थे और जाके जमा करते थे, वैसा हम लोग नहीं कर पा रहे। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, यह हम लोग मिलजुल कर बैठे हैं, विचार करेंगे। यदि अनुदान वितरण हम लोग करें तो उसमें कई कठिनाइयां आ जाती हैं। डीओ की एक ही मंशा कुछ चर्चा पूर्व हुई थी, उसके अनुसार हम लोग ये अवगत हो चुके हैं। यदि डीओ को हम परसेंटेज देते भी हैं या नहीं देने का जो वचन, जैसे संजय बाबू अगले दिन कहते हैं कि हम किसी भी हालत में हम परसेंटेज नहीं देंगे, क्यों? तो हम लोगों का कागजात ठोस है। लेकिन कागजात ठोस है तो भाई आप एक विद्यालय हैं, हम लोग तो यहाँ अनेक विद्यालय हैं। किस विद्यालय की स्थिति क्या है हम सब अवगत हैं। किसी के पास कोई कागजात है, किसी के पास नहीं है। यदि मान लीजिए कि हम लोग अनुदान वितरण करने के लिए एकदम ठान लें और डीओ साहब के पास आते हैं, वहाँ कहेंगे कि आप अटेंडेंस रजिस्टर लाइए। क्योंकि इस बार ऊपर से ही ये था कि पदाधिकारी के द्वारा बांटा जाए और समस्या पैदा हो गई कि पदाधिकारी महोदय बंटवाना नहीं चाह रहे हैं, चाहे जो कारण रहा हो, हमारी कमजोरियां रहा हो या पदाधिकारी का तानाशाही रहा हो या सरकार का रवैया रहा हो या इसको बीच में फंसाना चाहते हो, जो भी रहा हो, लेकिन हमारे बीच अनुदान आने के बाद भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस चीज को लेकर के हम लोग आज बैठक में विचार कर रहे हैं। मेरा इसमें विचार है कि संगठन सबसे मजबूत होता है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए। तो जो भी विचार हो, एक संगठनात्मक विचार हो, संगठन के साथ उस विचार को लेके चलिए और जितने भी समस्या आए संगठन के साथ रखिए, सारी समस्या दूर होगी, हमारा ये पूर्ण विश्वास है। कि 2 से 3 माह पहले हम लोगों को अनुदान मिला, लेकिन अनुदान मिला कैसे, अनुदान में किनका सहयोग है, इनकी चर्चा अभी तक किसी वक्ताओं के द्वारा नहीं किया गया। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके, कठिन मेहनत करके इन्होंने बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव बाबू के माध्यम से एवं उनके अन्य सहयोगियों के माध्यम से आज तक हम लोग सपना में भी नहीं सोचे होंगे कि बिहार सरकार हम लोगों को एक मुश्त 3 से 4 साल का अनुदान दे सकती है। लेकिन उस असंभव कार्य को हमारे महासंघ के माननीय अध्यक्ष महोदय ने करके दिखाया, जो स्वागत योग्य है। मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, इनको साधुवाद देता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं। बात रही अनुदान वितरण की, तो अनुदान वितरण में वक्ताओं द्वारा जो चर्चाएं की गई, लेकिन मैं जरूर कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय के दिलो दिमाग में भी बातें चल रही हैं
कि हम लोगों के अथक प्रयास से जो अनुदान आया, उस अनुदान का बंदरबांट जिला शिक्षा प्राधिकारी के कर्मियों में ना हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जरूर इनके मन में बातें चल रही होगी, जिस प्रकार पहले अनुदान वितरण होता था उसी प्रकार अनुदान वितरण हो, ऐसा इनका काफी प्रयास रह रहा होगा। संजय बाबू बोल रहे थे 28 फरवरी से शायद बजट सत्र चालू है, तो अमोद बाबू का भी कहना बिल्कुल सत्य है। पिछले बार जब महासंघ के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, एक प्रदर्शन हुआ था गर्दनी बाग में, हम लोग मुंगेर जिला से मात्र 6 व्यक्ति गए थे। शर्म होनी चाहिए मुंगेर के शिक्षकों को, और संसदीय भाषा है लेकिन माफ कीजिएगा, शर्म होनी चाहिए। सभी लोग कहते हैं हमको अनुदान चाहिए, हमको वेतन चाहिए, हमारा विद्यालय अधिग्रहण होना चाहिए, लेकिन जब प्रदर्शन की बात होती है तो आप लोग घर में दुबक जाते हैं, अपने विद्यालय तक रह जाते हैं, लेकिन वहां जाने में संकोच होता है। ऐसा हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपने आप को संकल्पित करके गर्दनी बाग की धरती पे जाना है।